माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। जैसा कि फ्रेंड्स हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसका ये टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल के गवर्नर के विषय में। इससे पहले गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में एक वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज एक बार उसे देख लें ताकि आपको ये जो टॉपिक है पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है बंगाल के गवर्नर। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पेपर में कई बार ये क्रम पूछ लिया जाता है कि बंगाल के जो गवर्नर बने उनका क्रम क्या है। तो हम पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं कि जो सबसे पहले बंगाल में गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए वह थे क्लाइव 1757 में बंगाल के गवर्नर बने और 1760 तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने दो समय पर शासन किया। इनका शासनकाल दो बार था, एक 1757 से 1760 और एक बार ये फिर से गवर्नर बनकर आते हैं बंगाल में, वह आते हैं 1765 में और 1765 से 1767 ईस्वी तक 1767 तक बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हैं। क्लाइव के बाद अगले गवर्नर बनकर जो आए वह आए हॉलवेल 1760 में बंगाल के गवर्नर बने और इनका शासनकाल काफी कम समय के लिए था, 1760 तक ही इनका शासनकाल था। हॉलवेल के बाद में आए जो गवर्नर बनकर वह थे पेंसीटॉर्ट 1760 में बंगाल के गवर्नर बने और 1760 से 1765 तक इन्होंने बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हुए यहाँ पर कार्य किया। पेंसीटॉर्ट के बाद बंगाल के अगले गवर्नर जो बने वह थे वेरेलस्ट 1767 में बने और 1769 तक बंगाल के गवर्नर रहे। यहाँ पे हमने देखा कि 65 के बाद 67 लिखा है, तो अभी मैंने बताया था कि 65 में एक बार दोबारा से कौन बनते हैं बंगाल के गवर्नर? क्लाइव फिर से बंगाल के गवर्नर बनते हैं और 67 तक दोबारा यही गवर्नर रहते हैं क्लाइव। इनके बाद में 1767 में गवर्नर बने वेरेलस्ट और 1769 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। वेरेलस्ट के बाद जो गवर्नर बनकर आए वो आए फर्टियर 1769 में गवर्नर बने और 1772 तक गवर्नर रहे। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बने थे, लेकिन बाद में उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जब हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो गवर्नर थे, अंतिम गवर्नर जो थे बंगाल के, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग की बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि 1772 में जो गवर्नर था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनके समय पे जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्लाइव पहले गवर्नर थे, कहाँ के? बंगाल के। बंगाल में जो पहले गवर्नर बनकर आए तो वो कौन बनकर आए? क्लाइव पहले गवर्नर बनकर आए। इनके समय में जो घटनाएं घटित हुई, सबसे पहले क्लाइव के बारे में। पहला पॉइंट तो यही कि प्रथम गवर्नर थे। और इनके समय पे जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में अभी हम थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ? 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया वो क्लाइव के द्वारा ही किया गया और इसी के बाद इन्हें बंगाल के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध था उसमें इन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो प्लासी के युद्ध के समय कौन थे गवर्नर? जो गवर्नर बने वो कौन बने? 1757 में क्लाइव ही यहाँ के गवर्नर बने। इन्हीं के शासनकाल में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि जो हमने पढ़ा था 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है और उस संधि का नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि।
इलाहाबाद की संधि। ये इलाहाबाद की संधि भी कितनी हुई थी? 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी। पहली संधि जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई और दूसरी संधि जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में हुई। इन संधियों के बारे में हमने अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि पिछले जो पॉइंट है वो हमें थोड़े थोड़े रिवाइज होते चले जाएं। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई और इस संधि में शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र की दीवानी यानी कि यहाँ से जो राजस्व वसूली का जो अधिकार था वो किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। इसी के साथ जो मुगल बादशाह थे उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर रखा गया अंग्रेजों के द्वारा। और जो दूसरी संधि हुई वो किसके साथ हुई? अभी बताया, अवध के नवाब के साथ। तो इसमें इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, इलाहाबाद के कई क्षेत्रों को अंग्रेजों को दे दिया गया। अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया गया और उनके ऊपर जो अवध के जो नवाब थे उनके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाया गया। तो हमें ये याद रखना है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई वो किसके, उस समय जो यहाँ के गवर्नर थे बंगाल के वो कौन थे? तो गवर्नर थे क्लाइव। क्लाइव यहाँ के गवर्नर थे इलाहाबाद की संधि के समय में। एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था। श्वेत क्रांति की घटना घटित हुई इन्हीं के शासनकाल में, क्लाइव के शासनकाल में। ये जो श्वेत क्रांति थी ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। अंग्रेज सैनिक जो थे उन्हें कुछ स्पेशल भत्ते मिला करते थे। जब क्लाइव यहाँ के गवर्नर बनकर आए तो उन्होंने अंग्रेजों के इन भत्तों को बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, जो अंग्रेजी सैनिक थे उन्होंने क्लाइव का विद्रोह किया और क्योंकि ये विद्रोह भारत में हुआ इसीलिए भारतीयों द्वारा इसे श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई। तो ये जो श्वेत विद्रोह था वो क्या था? अंग्रेज सैनिकों का एक विद्रोह था क्लाइव के विरोध में, अंग्रेज सैनिक विद्रोह। तो ये जो श्वेत क्रांति की घटना हुई अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, ये भी किसके शासनकाल में हुई? ये भी किसके शासनकाल में हुई? क्लाइव के शासनकाल में। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था। अगली जो घटना थी वो थी बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था। हमने पढ़ा था कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया। द्वैत शासन व्यवस्था में क्या है कि जो जनता पर शासन करने का अधिकार है वो 2 शासकों को मिल गया, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने जो अधिकार थे उन्हें अपने पास रखा और जो उत्तरदायित्व थे, जो जिम्मेदारियां थी जनता के प्रति, वो बंगाल के नवाब को सौंप दी गई। जैसे राजस्व वसूली का जो अधिकार है वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा और जनता के हित के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं, उनके उत्थान के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं, उन सबकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई? बंगाल के नवाब को सौंप दी गई। तो जिस समय द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई उस समय भी बंगाल के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव ही थे। लॉर्ड क्लाइव के बारे में एक और बात है कि ये जब यहाँ पर गवर्नर थे उसके बाद में जब ये यहाँ से वापस ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन जाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो अगर ये पूछा जाए कि किस गवर्नर ने भारत में गवर्नर के पद से जाने के बाद ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर ली, तो वो किसके द्वारा की गई थी? क्लाइव के द्वारा। क्लाइव ने यहाँ से जब ये वापस ब्रिटेन गए तो वहां जाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये क्लाइव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। क्लाइव के बाद जो बंगाल के गवर्नर बनकर आए वो आए हॉलवेल। हॉलवेल यहाँ के गवर्नर बने 1760 में। हॉलवेल के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो हमने पढ़ा था ब्लैक होल घटना। जो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो हॉलवेल के ही समय पर हुई थी और इस घटना का वर्णन भी स्वयं हॉलवेल के द्वारा ही किया गया था। तो ये घटना क्या थी? हॉलवेल, ये जो घटना थी हॉलवेल, वो ब्लैक होल की घटना जिसका वर्णन हॉलवेल ने करा था,
इसे बोलते हैं हम काल कोठरी की घटना भी बोला जाता है इसे। इस घटना का वर्णन स्वयं हॉलवेल ने करा, जिसमें इसने बताया कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया। 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिस कमरे में बहुत ही अंधेरा था। और ये कमरा मात्र 18x14 का ये कमरा था। इस कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया गया और जब सुबह इस कमरे में से उन व्यक्तियों को निकाला गया तो मात्र 146 में से सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे, बाकी सबकी क्या हो चुकी थी? बाकी सभी की मृत्यु हो चुकी थी। 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी, जिनमें बचने वाला, इन 23 व्यक्तियों में एक जो बचने वाले थे वो हॉलवेल थे और हॉलवेल ने ही इस घटना का वर्णन किया है। तो हॉलवेल के संबंध में हमें बस यही पॉइंट याद रखना है कि हॉलवेल के शासन काल में ही कौन सी घटना घटित हुई थी? काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। हॉलवेल के बाद अगले जो यहाँ के गवर्नर बनकर आए बंगाल के, वो कौन बनकर आए? पेंसी टॉड। पेंसी टॉड यहाँ के गवर्नर बनकर आए और जिस समय ये गवर्नर थे, इन्हीं के शासनकाल के दौरान बक्सर का युद्ध हुआ था। या ये भी कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर पेंसी टॉड थे। एक्चुअली इनसे ना ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। ये पेंसी टॉड हो गए, वेरेलस्ट हो गए या फर्टियर हो गए। पेपर में जो पूछा जाता है वो क्लाइव, हॉलवेल और वॉरेन हेस्टिंग्स, जो अंतिम गवर्नर थे बंगाल के, उनके बारे में ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो इनके बारे में जो मेन चीजें हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि जब पेंसी टॉड गवर्नर बने तो उस समय यहाँ पर क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो 1764 में बक्सर के युद्ध के समय कौन थे गवर्नर? पेंसी टॉड यहाँ के गवर्नर थे। इनके बाद गवर्नर बनकर आए बंगाल के अगले गवर्नर वेरेलस्ट। इनके समय में द्वैत शासन व्यवस्था चल रही थी यहाँ पर। तो वेरेलस्ट के समय में क्या था? द्वैत शासन व्यवस्था बंगाल में चल रही थी। जिस समय बंगाल के गवर्नर बनते वेरेलस्ट, उस समय बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का चलन हो रहा था। यहाँ पर शासन दो के द्वारा किया जा रहा था, एक अंग्रेज सत्ता द्वारा और दूसरा बंगाल के गवर्नर द्वारा। फिर बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं फर्टियर। फर्टियर के समय पर ही 1769-70 में, जिस समय ये बंगाल के गवर्नर थे, उसी समय बंगाल में अकाल पड़ा। हमने पढ़ा था कि अंग्रेज शासकों द्वारा किस प्रकार से यहाँ की जो जनता थी
वहां से एक अनलिमिटेड मात्रा में कर की वसूली की जा रही थी, उनसे बहुत अधिक मात्रा में कर वसूला जा रहा था तथा किसी भी प्रकार की उन्हें कोई भी रियायत नहीं दी जा रही थी। और जिस कारण क्या है कि एक समय ऐसा आता है जब 1769-70 में बंगाल में अकाल पड़ता है। तो जिस समय बंगाल में अकाल पड़ा उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे? फर्टियर थे। और अंग्रेज शासकों द्वारा इस अकाल के समय में यहाँ की जो जनता थी उसकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं की गई। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं कि सबसे पहले तो हमें जो इसमें याद रखना है वो एक क्रम को याद रखना है कि किस क्रम में बंगाल के गवर्नर बने। उनके बाद में जो घटनाएं याद रखनी है कि क्लाइव के समय में क्या क्या घटना हुई। क्लाइव के समय में ही ये 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, श्वेत विद्रोह हुआ, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई और क्लाइव ने ही ब्रिटेन वापस जाकर क्या है आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद में हॉलवेल के विषय में जो हमें याद रखना है, हॉलवेल के विषय में हमें मेनली जो याद रखना है वो काल कोठरी की घटना याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बंगाल के गवर्नर जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो एक गवर्नर और रह गए हैं, अगर आप चाहें तो उसमें इसको भी ऐड कर सकते हैं कि जो अंतिम गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बहत्तर में यहाँ के गवर्नर बने और 1772 बाद में ये यहाँ के गवर्नर जनरल बन गए, क्योंकि जो गवर्नर का पद था उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बाद में क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये भी यहाँ पे गवर्नर बनकर रहे वॉरेन हेस्टिंग। इन्हें बंगाल के अंतिम गवर्नर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।